बच्चों, हमसे पूछा गया है कि दिखाइए कि 0.3 बार बराबर है 0.333। 3 बार का मतलब क्या होता है बच्चों कि 0.3 बार है ये जो 3 है ये रिपीट होता जा रहा है और कहीं पर भी अंत नहीं है इसका। तो यह एक प्रीमेय संख्या है। प्रीमेय संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में 0.33 बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पर p और q पूर्णांक है, वह q 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा दशमलव के बारे में देख लेते हैं। दशमलव संख्याएं दो टाइप की होती है बच्चों। एक होती है शांत और एक होती है अशांत। बच्चों, यहां पर शांत संख्याएं वो होती है जैसे 0.3 बार। यहां पर अगर 100 ओन जैसे ऐसे डॉट डॉट है ये ना होते तो ये होता तो हमारी ये शांत थी। 0.3333 यहां पर डॉट ना होते तो ये शांत थी। तो ऐसी शांत संख्या को हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? यहां पर डॉट है तो इसके नाम का एक, फिर ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो उनके 6 के नाम की हम 6 जीरो लगा देंगे और ये डेसिमल हट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 बटे 10 लाख। तो ऐसे हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बच्चों, दूसरी होती है अशांत। अशांत कौन सी होती है? जैसे ये 3 3 3 और इसका कहीं पर भी अंत नहीं है। या फिर ये होती है बच्चों जैसे 1 7 2 5 3 2, ऐसे इनका भी कहीं पर अंत नहीं होता। अब बच्चों, ये जो संख्या है ये बार बार रिपीट हो रही है और ये संख्या ये रिपीट नहीं हो रही है। तो बच्चों, इसीलिए हम इन्हें दो टाइप से और तोड़ देते हैं। ये है आवर्ती और अनावर्ती। जो बच्चों आवर्ती है इसका मतलब होता है जो बार बार आ रही है, और अनावर्ती जो ऐसे बार बार नहीं आती और चलती चली जाती है। बच्चों, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए बच्चों, ये जो है ये हमारी कौन सी संख्या है? यह है आवर्ती अशांत दशमलव। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है और इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसे बच्चों किस तरीके से हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना x बराबर 0.3 बार। जो हमें दिया है 0.3 बार दिया है, इसे क्या मान लोगे आप? x। और x ये 0.3 बार का मतलब क्या है? 0.333 ऐसे 100 ओन। अब जो x मान लिया बच्चों, इसे आप समीकरण नंबर 1 दे दो। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि 10 से ही गुणा क्यों करूं मैं? ऐसा क्या है कि 10 से ही गुणा करें, 100 से क्यों नहीं कर सकते हम? तो बच्चों, उसके लिए आपको यह देखना होगा कि ये जो बार है ये कितने डिजिट पर लगा है। ये केवल एक डिजिट पर लगा। इसे 3 मत समझना, ये डिजिट 1 है, संख्या 3 है। तो बच्चों, केवल एक डिजिट पर लगा हुआ है तो इसीलिए 10 से, अगर 2 पर होता तो 100 से, 3 डिजिट पर होता तो 1000 से गुणा करते। अब बच्चों, समीकरण 1 को 10 से गुणा करना। समीकरण 1 ये है बच्चों, तो इसे 10 से गुणा कैसे करेंगे? ये जो x है इसे भी 10 से गुणा कर देंगे और इसे छोड़कर आप जो यहां पर ये संख्या है इसे भी 10 से गुणा कर दोगे। यहां पर हमने 4
ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने 4 डिजिट लिए हैं तो 4 डिजिट ही नीचे लिख दिए। क्यों? और इसका थोड़ा सा हमें यूज करना पड़ेगा, आप इस पर ध्यान देते रहोगे तो ठीक रहेगा। अब बच्चों ये हो गया 10x, और यहां पर क्या हो गया, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल, अब एक जीरो है तो एक डिजिट राइट हैंड साइड चला जाएगा, एक डिजिट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब 3.333। यहां पर अब बच्चों 4 डिजिट थे, यहां पर 4 आ गई, मगर मैं डेसिमल के बाद एक डिजिट और रखूंगा ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। यहां पर कितने भी आप वो 3 ले सकते हो, मगर मैं केवल ये चीज देख रहा हूं कि बच्चों यहां पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट, यहां पर भी डेसिमल के बाद 4 डिजिट, और इसे समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप है समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। अब बच्चों जिस समीकरण को घटा रहे हो, जैसे मैंने समीकरण 2 कहा तो पहले समीकरण 2 ऐसे का ऐसे उतार लो, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने उतार लिया। ये समीकरण 2 था, ये मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इसमें से समीकरण 1 घटाने पर ये समीकरण 1 है। मैंने फिर कहा बच्चों ये बीच वाली टर्म आपको भूल जानी है, यहां पर x बराबर है, अब ये चीज है डेसिमल के नीचे डेसिमल पहले, यहां पर 0 3 3 3 3 और ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4 डेसिमल ऊपर थे 4 नीचे थे, तो इसीलिए अब जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3 में से 3 गए 0, फिर यहाँ पर 0 0 0 0.3 बराबर है, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 1x है, तो ये कितने x हो गए बच्चों, 9x हो गए। इसीलिए बच्चों हम इससे लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 3। तो अब x जो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में वो कहां पर जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 3/9। तो अब इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, ये आ गया x इक्वल टू 1/3। तो आंसर इसका क्या होगा, x इक्वल टू 1/3। तो हम बच्चों इस चीज को 0.3 बार को क्या लिख सकते हैं, 1/3। अब यहां पर मैं यहां पर भी लिख दूं, इस चीज को हम लिख सकते हैं 0.1 वो 3 बार को 1/3 लिख सकते हैं।